राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों। कौन से गियर में कितनी स्पीड में गाड़ी चलानी ये आपको जानना बहुत जरूरी है। एक अच्छे ड्राइवर तभी आप बनोगे जो सही स्पीड में सही गियर आप यूज करोगे। सही गियर में सही स्पीड से गाड़ी चलाओगे, आपका फ्यूल बचेगा और आपका मेंटेनेंस बचेगा, आपकी इंजन की लॉन्ग लाइफ होगी और आप सेफ भी रहोगे। हमेशा याद रखिएगा, सही गियर में हर व्यक्ति को गाड़ी चलानी चाहिए। तो फटाफट देर न करते हुए सीधा आपको वो ट्रिक बताते हैं भाई कि सही स्पीड में कौन सा गियर सही रहेगा आपके हिसाब से। तो सबसे पहले गाड़ी में आपने सीट बेल्ट यूज करते हैं, सीट बेल्ट लगा लेते हैं। गाड़ी हमारी स्टार्ट मुद्रा में खड़ी है। एबीसी का हमें पूरी तरीके से ज्ञान होना चाहिए। सीटें वगैरह एडजस्ट करनी पड़ेंगी अपने अकॉर्डिंग। साइड मिरर, दोनों साइड मिरर लेफ्ट एंड राइट ओके होना चाहिए, एडजस्ट करने पड़ेंगे। बीच का मिरर गाड़ी स्टार्ट करने से पहले सारा कुछ सेट करना पड़ेगा। स्टीयरिंग अपने अकॉर्डिंग सेट करनी पड़ेगी। अगर हैंड ब्रेक लगी हुई है तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्लच दबाएंगे। पूरी तरीके क्लच का यूज करेंगे, हमेशा याद रखिएगा। और लेफ्ट हैंड के पैर से ही यूज करेंगे, पंजे से यूज करेंगे, हमेशा याद रखिएगा। तलुए का यूज नहीं करेंगे। और ए और बी पे जो हमारा पैर रहेगा वो राइट हैंड का रहेगा। जो एड़ी रखने का तरीका कुछ इस तरह का रहेगा, बस पंजा हमारा घूमेगा ए बी ए बी बी ए, ठीक है ना। एड़ी हमारी वहीं पे रहेगी। अब हम गियर लगाएंगे, लेफ्ट हैंड को आगे को ले जाएंगे। अगर हमारी 0 की स्पीड है, गाड़ी खड़ी है, फर्स्ट गियर से हमेशा उठाएंगे, कभी भी सेकंड और थर्ड गियर का यूज नहीं करेंगे। अगर आपको माइलेज अच्छा चाहिए और इंजन की लॉन्ग लाइफ चाहिए तो आप हैंड ब्रेक को नीचे उतारेंगे। उतारने का तरीका आप लोगों को पता होगा, थोड़ा सा ऊपर का पुल करेंगे, अंगूठा से इसको पुश करेंगे, पुश करने के बाद इसको नीचे कर देंगे। हमारी हैंड ब्रेक फ्री हो चुकी है। अब धीरे धीरे से क्लच को छोड़ेंगे ताकि हमारी गाड़ी आगे को बढ़े। इंडिकेटर का हमें उपयोग आना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा। पहले गियर हम 0 से ही स्टार्ट करेंगे। अगर गाड़ी हमारी रन कर रही है तो दूसरे गियर से भी हम गाड़ी उठा सकते हैं। वो सिचुएशन के आधार से हम ये चीज डिसाइड करेंगे। अब हमें राइट साइड को मुड़ना है, हमेशा इंडिकेटर देने के बाद ही मुड़ेंगे और राइट हैंड पे हमेशा देखते रहेंगे। अब आधी रोड पार कर लिए भाई, तो लेफ्ट साइड को हम देखेंगे। लेफ्ट साइड पे देखने के बाद गाड़ी को धीरे धीरे मोड़ लेंगे। अभी पहले गियर में ही गाड़ी चल रही है, अभी गियर चेंज नहीं करेंगे क्योंकि आगे चौराहा है और यहाँ से हमें राइट मोड़ना है इस चौराहे से। तो गाड़ी को गियर बदलने की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा स्टेटर पैरेलल का यूज नहीं करेंगे क्योंकि स्टेटर यूज करेंगे उससे तो अच्छा हम गियर डाल लें। अब हमें राइट साइड को मोड़ना है, तो ये पहले से हमें नहीं मोड़ना है। इंडिकेटर पहले मोड़ दिए है। मोड़ने के बाद पूरा चौराहा गोल चक्का का सर्किल हम पार करेंगे और राइट हैंड को मोड़ेंगे। गोल चक्के से पहले यूटर्न मतलब राइट की तरफ मत मोड़िएगा, चालान वगैरह हो सकता है, हादसा वगैरह हो सकता है। अब हम लोग को सीधा चलना है। स्टीयरिंग हमारी मुड़ गई है। इंडिकेटर को हम जब टर्न किए थे ऑटोमेटिक होते हैं इंडिकेटर। मुड़ने के बाद हम लोग को सीधा नहीं करना पड़ता, हमेशा याद रखिएगा। 903 एंगल में हम लोग पकड़े हुए हैं। अब स्पीड जो है हमारी लगभग 10 की है। अब हम दूसरा गियर हम डाल सकते हैं, मतलब गाड़ी ढंग रही है, दूसरा गियर हम डाल सकते हैं। क्लच को पूरी तरीके से दबाएंगे, लेफ्ट हैंड को गियर लीवर को दबा के पीछे की तरफ खींच देंगे। सुनिश्चित करेंगे कि हमारा दूसरा गियर पड़ा है कि नहीं पड़ा है। ओके है, पड़ गया है, क्लच को छोड़ेंगे। धीरे धीरे छोड़ देने के बाद दूसरा गियर 20 तक स्पीड में हम जाएंगे। 20 के स्पीड से ऊपर जैसे ही हमारा जो है स्पीड बढ़ेगी, हम तीसरे गियर के लिए अप्लाई करेंगे। आरपीएम मीटर हमारा 2000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर आपके पास आरपीएम मीटर है तो, अगर सुविधा नहीं है तो कोई बात नहीं, इंजन के साउंड से आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। 20 के ऊपर हमारी स्पीड हो गई। अब तीसरे गियर के अप्लाई करेंगे। तीसरा गियर अप्लाई करने से पहले हम क्लच को पूरी तरीके से दबाएंगे। दबाने के बाद आगे को ढकेलेंगे। इस स्थिति में हमारा आ जाएगा, बस आगे को पुश कर देंगे। सुनिश्चित करेंगे तीसरा गियर हमारा पड़ा है कि नहीं पड़ा है। कई बार क्या होता है कि लगता तो है कि हमने गियर डाल दिया लेकिन गियर वो पड़ा नहीं होता है, अगर आप सही से क्लच का यूज नहीं किए हैं। तीसरा गियर हमारा जो है 40 की स्पीड में आ गई, मतलब कि चौथा गियर हमारा पड़ना चाहिए। देख लीजिए 40 की स्पीड में है। अब हम क्लच को पूरी तरीके से दबाएंगे। क्लच को पूरी तरीके से दबाने के बाद सेम पीछे की तरह घसीट देंगे भाई गियर लीवर को। एकदम अच्छे से चेक कर लेंगे चौथा पड़ा है गियर कि नहीं पड़ा है। ऐसा तो नहीं न्यूट्रल की मुद्रा में। अब धीरे धीरे क्लच को छोड़ेंगे। क्लच को छोड़ने के बाद एक्सीलेटर को लेंगे भाई आराम से जो है और भगा देंगे गाड़ी। ये चौथा गियर हमारा 60 की स्पीड तक जाना चाहिए। 60 की स्पीड में जाएगा, आरपीएम हमारा 2000 के आसपास हो जाएगा, ये आप देख सकते हो। अब पांचवा गियर डालने की हमारी बारी आ गई क्योंकि आरपीएम 2000 हो गया है और जो है
स्पीड मीटर में स्पीड हमारी 60 की हो गई है, मतलब 5वां गियर हमारी गाड़ी मांग रही है। अब हम क्लच को पूरी तरीके से दबाएंगे। दबाने के बाद आगे को हल्का सा पुश करेंगे और राइट साइड को गियर लीवर को करके आगे को अप्लाई कर देंगे। ये 5वां गियर हमारा पड़ गया है। इतना सब कुछ होने के बाद आराम से गाड़ी चलाते रहेंगे। और 5वां गियर जो है हमारा, वो अगर आपके में स्पीड लिमिट नहीं है तो आराम से आप 80-90-100 पे चला सकते हो। ये हमारा देख सकते हो भाई, आराम से 60-70-80 की स्पीड में इसको चला सकते हो। 60 के ऊपर हमारी स्पीड हो गई है। आरपीएम मीटर हमारा देख सकते हो अभी भी 1500 का ही है। 60 से ऊपर हमारी गाड़ी चल रही है। अब हम क्या करेंगे, 5वां गियर आपने देख लिया। अब दोबारा से एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां फिर से हम आपको सिखाएंगे दोबारा। अब आगे से हमें यूटर्न मारना है तो पहले से ही इंडिकेटर दे देना है। गियर अभी हमको नहीं बदलना है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। अभी आपको क्लच भी नहीं दबाना है। ब्रेक देखो मार दिया है क्योंकि यहीं से हमें यूटर्न करना है। अब स्पीड हमारी कम हो गई है। अब हम गियर को चेंज करेंगे। आप लोग क्या करते हो, क्लच दबा के पहले से ही गियर चेंज कर देते हो। भाई क्या पता हमें पहले गियर में जरूरत पड़ेगी या दूसरे गियर में गाड़ी उठाने की जरूरत पड़ेगी। अब देखो गाड़ी निकल रही है, हमें इस स्थिति में खड़ी से हो गए, पहले गियर में गाड़ी डालनी पड़ेगी। देख लेंगे लेफ्ट साइड में कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। आराम से टर्न करेंगे, पहला गियर पड़ा हुआ है, इस तरह से आप देख सकते हो, ठीक है। लेफ्ट साइड में रखेंगे क्योंकि स्पीड हमारी कम है। जो पीछे से गाड़ियां आएंगी वो राइट साइड से हमारी गाड़ियां आगे की तरफ निकल जाएंगी। अब पहले गियर से अब दूसरे गियर की तरफ शिफ्ट करेंगे क्योंकि स्पीड हमारी 10 है, मतलब गाड़ी रेंग रही है, हमारी स्पीड 10 की है। दूसरा गियर हम अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले हम क्लच को पूरी तरीके से दबाएंगे। लेफ्ट साइड को गियर लीवर को दबा के पीछे की तरफ खींच लेंगे, सुनिश्चित करेंगे दूसरा गियर पड़ा है कि नहीं पड़ा है। ओके, पड़ा हुआ है। अब फिर हम क्लच से पैर हटा लेंगे और स्टार्टर को पुश करेंगे, दबाएंगे धीरे धीरे, एकदम हार्डली नहीं दबाना है। कभी भी पेडल दबा के जो है गाड़ी को नहीं चलाना है, नहीं तो आपकी गाड़ी माइलेज नहीं देगी और मेंटेनेंस आपकी गाड़ी का ज्यादा आएगा। मोबिल जल्दी काला हो जाएगा और इंजन का परफॉर्मेंस भी उतना अच्छा नहीं रहेगा, जल्दी इंजन डैमेज हो जाएगा अगर आप गाड़ी घसीट के चलाते हैं, पेडल दबा के चलाते हैं। कोई भी गाड़ी हो XYZ, आप लोग याद रखिएगा। अब स्पीड हमारी 30 की हो गई है। अब हम तीसरा गियर अप्लाई करेंगे। क्लच को पूरी तरीके से दबाएंगे और आगे की तरफ पुश करेंगे। एकदम हमारा न्यूट्रल हो गया है गियर लीवर। अब आगे की तरफ पुश करेंगे, तीसरा गियर पड़ जाएगा। सुनिश्चित हर गियर डालने के बाद सुनिश्चित जरूर करेंगे भाई कि हमारा गियर पड़ा है कि नहीं पड़ा। आप बिगनर हो, नए आदमी हो, इसलिए अगर पुराने हो जाओगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अब भाई तीसरा गियर हमारा जो है 40 की स्पीड तक जाएगा। आप लोगों को पता ही है, पहले भी मैं बता चुका हूँ, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। 40 की स्पीड में हो गया। अब क्लच पेडल को दबाएंगे और चौथा गियर खींच देंगे भाई पीछे की तरफ। क्लच पूरा दबाने के बाद अब क्लच को छोड़ेंगे और स्टार्टर को पुश करेंगे क्योंकि 5वां गियर हमें डाल के आपको दिखा रहा है। स्पीड हमारी 60 की होनी चाहिए और आरपीएम मीटर लगभग 2000 के आसपास होना चाहिए भाई, ठीक है। अगर आपकी गाड़ी वेल मेंटेन है तो, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, हवा वगैरह कम है, पंचर है तो आरपीएम ज्यादा हो जाएगा भाई और गाड़ी आपकी स्पीड नहीं पकड़ेगी। 60 की स्पीड हो गई है। अब क्लच को हम दबाएंगे और 5वां गियर लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा आगे लेंगे, राइट साइड को घसीट के आगे को अप्लाई कर देंगे। 5वां गियर हो गया है। अब 5वें गियर में हम चलते जाएंगे। 60 से ऊपर की जो भी स्पीड है 5वां गियर हमारा कवर करेगा। 5वें गियर में हम आराम से चला सकते हैं जितनी भी हमारी कैपेसिटी है रोड के हिसाब से और सिचुएशन के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से। 80, 90, 100 जो भी आपको चलाना हो आप आराम से चला सकते हो। ब्रेक मारते समय हमेशा याद रखिएगा भाई कि आपको क्लच का यूज नहीं करना है। क्लच का यूज तभी करना है जब आपको जो है स्पीड कम हो जाए, बंद ना हो गाड़ी, इसलिए। और गियर भी हम तभी चेंज करेंगे जब हमारी गाड़ी स्पीड कम हो जाएगी। जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसा गियर डालेंगे। अगर स्पीड गाड़ी हमारी खड़ी हो गई है तो पहले गियर से गाड़ी उठाएंगे। अगर गाड़ी हमारी ढनक रही है दूसरा गियर चलाएंगे, डालेंगे। अगर गाड़ी हमारी 20 से स्पीड ज्यादा है तो भाई तीसरे गियर में गाड़ी को निकालेंगे। अब लेफ्ट साइड में हमको मुड़ना है। मोड़ से पहले 200 मीटर पहले से ही लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दे देंगे और इस तरह से कुछ हम धीरे धीरे मुड़ जाएंगे। कभी भी याद रखिएगा भाई, इंडिकेटर हम लोग देखते हैं, तुरंत गाड़ी नहीं मोड़ेंगे। गाड़ी मोड़ने से पहले राइट हैंड, लेफ्ट हैंड के जो साइड मिरर है उन पे हम निगाह मारेंगे और बीच वाले मिरर पे निगाह मारेंगे, कोई हमारे पीछे तो नहीं है। इंडिकेटर देने के बाद जैसे हम लेफ्ट राइट मोड़ेंगे बगैर पीछे देखे तो पीछे से कोई आएगा और हमारी गाड़ी में हिट करेगा, गलती वो हमारी मानी जाएगी। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें आप सीख गए होंगे। एक अच्छा ड्राइवर हम आपको बनाएंगे, क्योंकि ड्राइवर बनना तो आसान है लेकिन अच्छा ड्राइवर बनना बहुत मुश्किल है भाई। तो 10 और 15 मिनट का वीडियो देख के आप हमारा घर बैठे ही
वीडियो देख के आप मास्टर बन सकते हो, एक अच्छा ड्राइवर बन सकते हो। ये कार ड्राइविंग वाले भाई कभी नहीं सिखाएंगे, इतने डीप में जाके इतने अच्छे से एक ही दिन में आपको जो है इतनी सारी चीजें नहीं सिखा सकते हैं। आप वीडियो देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितनी बार इच्छा है आप जो है बार बार वीडियो को प्ले करके देखिए, और इस वीडियो से ही आप भाई मास्टर बन जाओगे। सारी चीजें मैंने कवर कर रखी हैं कि कैसे आपको फर्स्ट गियर लगाना है, कितनी स्पीड में दूसरा गियर लगाना है, आप लोग सीख गए होंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट मार रहा हूँ कि अगर गाड़ी खड़ी है तो पहले गियर से गाड़ी उठाएंगे, 10 की स्पीड तक जाएगी, उसके बाद 10 से जैसे ही हमारी स्पीड ऊपर की तरफ जाएगी तो भाई दूसरा गियर अप्लाई कर देंगे। दूसरा गियर 30 की स्पीड तक जाएगी और तीसरा गियर डाल देंगे, और तीसरा गियर 40 की स्पीड तक चलाएंगे। 40 की स्पीड से जैसे ही हमारी स्पीड आगे बढ़ेगी भाई हम चौथा गियर डाल देंगे। चौथा गियर 60 की स्पीड तक जाएगा, और 60 की स्पीड से जैसे ही हमारी स्पीड ज्यादा होगी पांचवें गियर को अप्लाई कर देंगे। पांचवा गियर आराम से चला सकते हो भाई, 60, 70, 80, 90, 100, जितनी भी आपकी कैपेसिटी और सिचुएशन और रोड के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। बैक गियर कभी चलती हुई गाड़ी में मत डालिएगा, हमेशा याद रखिए, ना तो गियर बक्सेगी, ऐसी तैसी हो जाएगी। खड़ी गाड़ी में ही बैक गियर लगाना है, और फर्स्ट गियर खड़ी गाड़ी पे ही हमें यूज करना है। आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको सब चीजें समझ में आ गई होंगी। इसी तरह कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।